हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज हम आपके सामने हो सुपर क्विक रिवीजन के साथ, वो भी किसका, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर, लेकिन बहुत ही सुपर क्विक रिवीजन के साथ आए हैं कि जल्द से जल्द थोड़े से टाइम में आपको मैं पूरे टॉपिक कवर कर सकूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हुए आपसे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होता है आपको पता है तो अच्छी तरीके से पता है, लेकिन कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में जो जानना बहुत जरूरी है। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस स्पेशली बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो एसिड खट्टे होते हैं तो बेसिस क्या होते हैं, कड़वे टाइप के होते हैं। फिर चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जैसे कि मैंने बताया था, रेड मतलब डेंजर, डेंजर मतलब एसिड। ठीक है, यदि एसिड है तो रेड कलर, ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिस में जबकि उल्टा होता है, रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ब्लू रेड में और यहाँ पे रेड ब्लू में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये नेचर में कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जबकि ये जैसे क्या होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। किस टाइप के होते हैं, बहुत ही चिकनाहट इनमें होती है। तीसरी चीज, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट और आयनाइजेस। ठीक है, स्पेशली आयनाइज होते हैं किसमें, ये वाटर में, स्पेशली यदि हम बात करते हैं एक्वस सोल्यूशन में बात करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक्वस सोल्यूशन है। और देखिए ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। और यहाँ यदि हम बेसिस की बात करें तो बेसिस जो होते हैं, सिंपली यदि हम बात करते हैं वाटर में यदि इनका सोल्यूशन जो होता है दिखा है, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। अ बेस तो हमें पता ही है, इज अ substance which dissolve in water to produce hydroxide ion। ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि ये एसिड है और ये बेसिस है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एसिड क्या है, खट्टे हैं तो ये बिटर हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेड हो जा रहे हैं ब्लू लिटमस से, और ये क्या हो रहे हैं, ब्लू हो जा रहे हैं। ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, सोपी टू टच होते हैं। इसके अलावा जो मैंने बोला कि सोल्यूशन में क्या देते हैं, एक्वा सोल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो एक सिंपल सा ये एसिड के बारे और बेसिस का आपस में डिफरेंसेस है। दूसरा देख लेते हैं कि एसिड की यदि बात करें तो एसिड दो टाइप में डिवाइड है, एक है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, जितने भी एनिमल और जो एनिमल से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, वो हमारे क्या एसिड है, ऑर्गेनिक है। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं, इनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। जिसे सिंपली समझ में आ रहा है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, जिनको हम मैनमेड एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनमेड एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड जैसे क्या है, सिंपल देखिए, आपको आपके सामने दिखाई भी पड़ रहा है, जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है किसी में, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑलिक एसिड हम बात करते हैं, यदि पामटिक एसिड की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, फॉलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। और हम यदि इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं या हम बात करते हैं मिनरल एसिड की, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्पेशली लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं सिंपली। और जैसे वैसे ये होते क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड, या हम इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक क्या है, जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में होते हैं, और मिनरल जो है वो सिंपली सी बात बता रही, जो मैनमेड एक तरीके से बोला जाता है, मैनमेड एसिड होते हैं, या स्पेशली कहां मिलते हैं, मिनरल ऑफ द अर्थ जो होते हैं उससे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड के नाम दिए हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड जो कि किस में मिलता है, लाल टी में, टैनिक एसिड टी में मिलता है, गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में देखा जाए तो पाया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, टोमेटो स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे देखिए आपको दिखाई पड़ा, और ये सभी में जितने भी एसिड दिख रहे हैं, ये सारे एसिड क्या है, ये सारे के सारे एसिड जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं। चाहो तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाएगा, हमें जो बात कर ली है आपके सामने भी पहले, कि ये तो ऑर्गेनिक एसिड हो गए, और इनऑर्गेनिक या जिसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड, वो क्या है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या है, मिनरल है लेकिन वीक एसिड में आता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। और ऑर्गेनिक में ये आपके सामने सारे सिंपल नाम हो गए। एसिड की यदि हम बात करते हैं तो एसिड को देखते हुए कई नाम आते हैं, कभी बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड,
ये भी सुना होगा आपने, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, ये नाम बुलाता है। तो कॉन्सेंट्रेट क्या होते हैं, जब हमारे इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो। तो अ कॉन्सेंट्रेट एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर देखा जाए तो 10% में और 90% क्या है, यदि आप बात करेंगे उसमें एसिड है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट में क्या होगा, जब पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो। 90% यदि हमने मान लिया क्या है, वाटर है, और 10% क्या है, आपका एसिड है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेट मतलब समझ में आ गया आपको, एसिड ज्यादा पानी कम, और डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा और एसिड कम। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो मैंने आपको सिंपली अभी डेफिनेशन भी बताई है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्पेशली हम बोलते हैं जो एक्वा सोल्यूशन में क्या देते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को देते हैं, ठीक है ना, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो उनको देखते हुए यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड मेनली देखा जाए, और मिनरल एसिड जो बोला गया है, तो ये H2SO4, HNO3, ठीक है, HCl, HBr, HI जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं सारे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड में बात करें तो वीक एसिड स्पेशली क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड स्पेशली बोलाता है, और मोस्टली जिनके पास जिनमें कार्बन दिखाई पड़ रहा हो आपको, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है ये आपका H2CO3, जबकि देखा जाता है मिनरल एसिड है लेकिन ये भी वीक एसिड है। एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके वीक एसिड हो जाएंगे। क्लियर है। बेसिस की यदि मैंने बात की तो आपको पता है बेसिस क्या होता है, सोपी टू टच होता है, सब चीजें मैंने बता दी हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए, बेसिस में क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ बेसिस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। जैसे कि आपने एसिड देखे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, वैसे ये बेसिस के नाम आपके सामने हैं। अब बेसिस में भी अल्कली एक नाम बहुत आता है, वो क्या आता है, अल्कलीज करके बोला जाता है। अल्कलीज का मतलब क्या था, बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सबसे ज्यादा क्या आते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को क्या देते हैं, रिलीज करते हैं, वो होते हैं हमारे अल्कली। उनमें भी हम बात करते हैं जो बेस्ट होते हैं अल्कली में, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका नाम बहुत ज्यादा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, अल्कलीज में आते हैं, तो इनको हम अल्कली में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसेस। जैसा कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड देखा और वीक देखा, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं। अ बेस विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, ठीक है, जो कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे वो वीक होंगे, ठीक है। अब कंप्लीट जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, और जो बहुत ही कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं आपके सामने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएंगे, आपके वीक एसिड हो जाएंगे, वीक बेसिस हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम एसिड जान के बेस जान गए, लेकिन आप कैसे जानोगे कि ये एसिड है ये बेस है, तो उसके लिए बने थे क्या, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर को पढ़ना जरूरी है। इंडिकेटर क्या होता है, जब बताते हैं कि इसमें एसिड है कि बेस है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाओ आप, तो यहाँ लिखा है एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड that changes its color presence of an acid or base, ठीक है, कलर को चेंज करेंगे और कलर को चेंज करके बता पाएंगे ये एसिड है कि बेस है, एक पर्टिकुलर कलर उनके लिए होगा जो डिसाइड होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये 3 इंडिकेटर है आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लिटमस, टार्टरिक एसिड, सॉरी टर्मरिक और चैनारोज, जो दिख रहा है वो आपका क्या है, नेचुरल है, सिंथेटिक जो रेडी किए जाते हैं, और उसके अलावा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेचुरल में जो नाम आता है, नेचुरल में देखिए, लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मरिक, ये किस में आ जाएंगे, आपके नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट ये जो नेचुरल इंडिकेटर में जैसे ब्लू लिटमस पेपर होता है, वो क्या करता है, यदि एसिड है तो रेड कलर में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि ब्लू लिटमस पेपर बेसिक में कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही कलर चेंज करेगा सॉल्ट सोल्यूशन में। यदि हम रेड लिटमस की बात करेंगे तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो बेसिक है, और एसिड में कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें भी कोई कन्वर्जन नहीं होगा। लिटमस मिलता कहाँ से है ये, लेकिन मतलब कि एक प्लांट है उससे ये मिलता है अपने को, तो ये किस में आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। फिर नेचुरल इंडिकेटर में क्या है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है, जो कि रेड कलर का होता है। आपके सामने देखिए इसका दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये पर्पल जैसा भी दिख रहा होता है, तो ये रेड कलर क्या है, एसिड में इसका रेड है, और बेसिक मीडियम में क्या है, ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया आपके सामने ये दिखाई पड़ रहे हैं, अजीब अजीब सा कलर, इनके पिंकिश कहीं दिख रहे हैं, कहीं ब्लूइश दिख रहे हैं, तो ये एसिड में क्या होंगे, ब्लू कलर के हो जाते हैं, और ये बेसिक मीडियम में पिंक कलर के हो जाते हैं। तो ये सब चीज देखते जाइए फटाफट। फिर हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक की। टर्मरिक हल्दी सभी लोग जानते हैं, न्यूट्रल यदि होगा तो वैसा का वैसा येलो कलर में रहेगा, एसिड यदि रहेगा तो वो क्या करेगा, येलो कलर में रहेगा, लेकिन बेस यदि है तो वो कैसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको रेडिश कलर में, वर्मिलियन कलर में दिखाई पड़ेगा। तो इससे आप समझ जाएंगे क्या ये टर्मरिक है आपका। सिंथेटिक इंडिकेटर जो तैयार किए जाते हैं, और वो स्पेशली इनमें नाम जो आता है वो क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज और
फिनोप्थिलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज दिखा है, ऑरेंज कलर का होता है, इसका देखा है। अब यदि रेड ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में दिखाई पड़ता है, येलो इन अ बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में दिखाई पड़ता है, और ये टर्न येलो इन अ न्यूट्रल और सॉल्ट सोल्यूशन में जिसको बोलते हैं हम। तो ये आपको दिख भी रहा है, रेड ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है और येलो दिख रहा है। तो ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज का बोला जाता है। यदि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम एसिड में डालते हैं, देखिए लिखा है इट इज अ कलर, वैसे तो ये कलरलेस सोल्यूशन है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, बेसिक में डालेंगे तो पिंक कलर होगा, लेकिन एसिड में ये कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है, ना ही न्यूट्रल में कोई कलर देगा। तो ये कहलाता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आता है। फिर बात आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब जहां पे स्मेल से बात होती है, आप स्मेल को, प्याज की एक स्मेल होती है, वनीला की एक स्मेल होती है, ठीक है ना, तो वो क्लोव ऑयल की एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल से आप पता कर पाओगे। तो ये लिखा है दो सब्सटेंस विच स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक। ऑल्फैक्टरी में देखिए अनियन नाम आ रहा है, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, ये सब क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में इनके नाम आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, मतलब आपने जान लिया एसिड क्या है, बेसिस क्या है, और इंडिकेटर जो हमें कलर चेंज करके बता पाते हैं कि ये कौन सा है, ये एसिड है कि बेसिस है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम बात करेंगे एसिड का रिएक्शन किस किस से होता है और बेसिस का रिएक्शन किस किस से होता है। तो देखिए एसिड की बात करें तो एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो बनाता क्या है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल में, देखिए हमने जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुआ है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी एसिड को मेटल में मत रखो भाई, ठीक है, मेटल से उनको दूर रखो, चाहे वो वीक एसिड भी क्यों ना हो। घर में मेटल में आप देखते थे हम कॉपर वॉपर यूज करते हैं, उसमें यूज ना करें, कांच के ग्लास में उसको यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी में कि जो एसिड की बात करते हैं, यदि वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है, और यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, मतलब दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। आपने देखा मेटल से रिएक्शन कर रहा है एसिड तो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस, है ना, लेकिन जब इसके मेटल देखिए कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ये CO2, ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस बबल्स टाइप के इसमें प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए मेटल कार्बोनेट में लिखा है इन्होंने सोडियम कार्बोनेट को, जब एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सेम ऐसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, तो देखिए क्या बना रहा है, सॉल्ट और CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसी को देखते हुए बात आई थी किसकी, टेस्ट फॉर CO2 गैस, ठीक है। CO2 गैस का टेस्ट देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले भी, कि जब CO2 गैस पास की जाती है किसमें, CO2 गैस पास करते हैं किसमें, लाइम में, कैल्शियम लाइम वाटर मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये 22वां क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिस कारण से ये मिल्की अपीयरेंस में होता है, किसमें, मिल्की अपीयरेंस में, इसका अपीयरेंस कैसा होगा, पूरा का पूरा मिल्की हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम सिंपली बोलते हैं, ठीक है। और हम एक्सेस और एक्सेस जब इसमें हम ऐड करते हैं तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर। जब हम एक्सेस अमाउंट में क्या करेंगे, उसी में CO2 को ऐड करेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, लाइम वाटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लियर लाइम वाटर है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड है देखिए तो मिल्की अपीयरेंस हो गया, एक्सेस डाला तो फिर से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ये आपके सामने दिख भी रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद बेसिस। हम जानते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है वाटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे एसिड रिएक्शन कर रहा है किसके बेस के साथ और बना रहा है सॉल्ट और वाटर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएगा। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो रही है जो दिख रहा है। फिर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जब भी एसिड जो भी होता है मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तब भी ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी कैटेगरी भी कैसी, मतलब क्वालिटी कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी है। तो देखिए यहाँ पे लिया है क्या है, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, और किससे रिएक्शन कर रहा है, मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और इसीलिए जब वो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड जो दिखा हुआ है वैसे ही मेटल, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब देखिए ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड था, सॉरी, और यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सिंपल है, ये ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जब ये एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। रीजन क्या है कि मेटल ऑक्साइड भी क्या है, बेसिक नेचर शो करता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर शो करता है, जिस कारण से ऐसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पे आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इतना आपने देखा एसिड की प्रॉपर्टीज, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब बेसिस की बात करें तो व्हेन बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब मेटल से जब रिएक्शन करेगा बेस तो देखिए क्या बनाएगा,
सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि एसिड में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी मेटल के साथ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, मतलब यहाँ पे भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, व्हेन बेसिस आर रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर के जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, जब वो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को शो करेंगे, और ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जो भी सिंपली सॉल्ट के फॉर्म में बन रहा है, और ये सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शो द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एसिड देख लिया, बेसिस की रिएक्शन देख लिया, अब सॉल्ट। सॉल्ट समझ में आ गया, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस से तो बनाता है क्या, सॉल्ट बनाता है, सिंपल सी बात है जो आपको पता ही है। तब भी देखते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कि एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ, बना लेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। देखिए एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, ये एरो के बाद आएगा, इधर आ जाएगा। एसिड रिएक्शन कर रहा है बेस से, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अपने को ध्यान नहीं देना है इन चीज पे, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स की भी टाइप्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। न्यूट्रल में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, एसिडिक में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है। बेसिक में क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नाम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के भी बहुत सारे पता है, वीक के भी पता है। अब आप क्या करोगे, रिएक्शन करा के आप देख लोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सॉल्ट की फैमिली दी हुई है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, ये सब एक सॉल्ट की फैमिली है, जितनी भी हम देखें यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये भी देखिए, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, ये सब क्या है, कार्बोनेट और एसिटेट फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है इनकी। अब बात आती है पीएच की। व्हाट इज पीएच। ठीक है, पीएच वैल्यू के बारे में जानते हैं। पीएच जहां पे लिखा है, पी स्टैंड फॉर जर्मन वर्ड पोटेंस। ठीक है, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस जिसको बुलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, और इस पे पावर से शो करते हैं। अब पीएच की यदि हम बात करते हैं तो पीएच जो होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड बाय अ, जिसको हम एक तरीके से स्केल से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, और पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक की रेंज होती है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे क्या होता है आपका एसिडिक होता है, 7 के ऊपर क्या आता है आपका बेसिक कैरेक्टर हो जाता है उसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा दिख रहा है आपको, न्यूट्रल वाली पोजीशन है, यहाँ नीचे एसिडिक पोजीशन है, और आगे क्या जा रहा है आपका बेसिक पोजीशन जा रही है। फिर बात कर देखिए, यहाँ पे पीएच सबके दिए हुए हैं। लेमन जूस का पीएच देखिए दिखा हुआ है, विनेगर का पीएच दिखा हुआ है, सबके से डिफरेंट डिफरेंट पीएच हैं बच्चों, जो आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा आप ये पीएच के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, आप पीएच वैल्यू जान चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम जितना भी देखते हैं, सिंपल सी बात है, द कॉमन इंडिकेटर लाइक जितने भी हैं हमारे, वो क्या करते हैं, कलर चेंज करने के बाद हमें पता चल पाता है। ठीक है, दे कैन नॉट टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो मतलब ये वहां पर जो इंडिकेटर थे वो एसिड और बेस बता रहे थे, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ये बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड की वीक बेस है। ठीक है ना, और वो पीएच रेंज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बात करता है, उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएच सबका जो 0 है, डार्क रेड कलर यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को। ठीक है, द कलर प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस पीएच, पीएच के अकॉर्डिंग इनके देखिए यहाँ पे कलर दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग है और वीक है। देखिए लिखा है न्यूट्रल, मोर एसिडिक वाला फॉर्म है और मोर अल्केलाइन, सबके कलर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, और पीएच वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत बड़ा रोल है, एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जेलुसिल लेते हैं। ठीक है, एंटासिड्स लेते हैं, तो क्या होता है हमारा उसका डाउन होता है। अब पीएच लो हुआ तो क्या, एसिडिटी बढ़ गई, पीएच क्या क्या हमने बढ़ा दिया, तो पीएच की वैल्यू बढ़ाई तो एल्केलाइन होगा, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जेलुसिल डाल देंगे। पीएच चेंज द
पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ दिखे, ठीक है ना, टूथ दिखे की भी बात करें, हमारे माउथ में भी हम बात करते हैं तो उसमें भी फॉर्मेशन होने लगता है और उसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल है। अब वन शॉर्ट वीडियो में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में देख पाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, देखा जाए कैसे सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल, आप देखते हैं कि एसिड रेन हो रहा है, कई तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सब प्रॉब्लम जो होती है तो क्या है, पीएच में तो चेंजेस होता है। एसिड रेन मतलब कि पीएच की क्या होगी, वैल्यू कम हो गई इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस बताती हैं कि पीएच की कहां कहां पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हमारे ऐसे सॉल्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बहुत ही अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। इनके नाम, इनके फॉर्मूले, इनका प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा आपको याद होना जरूरी है। जैसे कि वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, Na2CO3 ठीक है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे तैयार करते हैं। 3 स्टेप होती है। ब्राइन जो होते हैं यहाँ पे, जब हम ब्राइन को अमोनिया गैस देखो यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, मतलब इसमें दी जा रही है और वाटर के साथ रिएक्शन जब करता है प्लस CO2 गैस रहती है तो ये बनाता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की एफरवेसेंस निकलते हैं जिसको हम ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं और तब तैयार होता है तो इसको हम बोलते हैं हम सोडा ऐश तैयार होता है। और उसके बाद हम फाइनली बात करते हैं कि यहाँ पर जो मिलता है हमें वो सोडियम कार्बोनेट जो मिलता है वो हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें मिलता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसको बोला जाता है। और ये हमारा वॉशिंग सोडा है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एज अ क्लीनिंग एजेंट में हम इसको यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने में, फिर सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास में यूज करते हैं, सोप में, पेपर में, इन सब में भी यूज किया जाता है। इस तरीके से इनके कुछ क्या है ये यूजेस हैं। नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं अलग से NaHCO3, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट जो बोला गया है। ये तैयार कैसे करते हैं, जो आपने प्रोसेस देखी थी किसकी, वॉशिंग सोडा की पहली वाली प्रोसेस थी, ब्राइन वाली, है ना, वही प्रोसेस में देखिए बेकिंग सोडा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस बाय लार्ज स्केल ऑफ रिएक्टिंग कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, विद अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है सिंपली तो लिखा है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। मतलब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा जो भी हमें तैयार किया, लेकिन बेकिंग पाउडर क्या है कि उसमें बेकिंग सोडा तो है और उसमें थोड़ा सा क्या मिला होता है, टार्टरिक एसिड भी मिली होती है, ठीक है। और वह लिखा है व्हेन बेकिंग सोडा मिक्सेस विद वाटर, और ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तभी इसका काम चलेगा, ठीक है। तो जब देखिए बेकिंग सोडा को हम वाटर की बात करते हैं और इन दी फॉर्म में देखा है टार्टरिक एसिड जिसको बोला जाता है, जो मिला होता है, तब जाके देखिए इस तरीके से ये आयन में कन्वर्ट होते हैं, CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं और CO2 गैस की एफरवेसेंस निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस जिसको बोलते हैं, फ्लफी हो जाते हैं क्या, बेकिंग सोडा हमारे। तो इसकी बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम ज्यादा हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 जो सिंपली पता है आपको, और उस तरीके से हम देखते हैं क्या, फ्लफी केक बनता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज किया जाता है। तो ये इनके यूजेस हैं, मतलब ब्रेड में बनाने में, बिस्किट बनाने में, इन सब में तो यूज करते ही है, केक बनाने में, और फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग का काम करता है, किसी चीज को रंग को उड़ाना, रंग को चेंज करना, उन सब में ब्लीचिंग पाउडर का रोल है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरीन क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। तैयार कैसे करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ तब बनता है क्या, CaOCl2, तो वो क्या रहता है क्या, हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसका यूज देखा जाए तो एज अ डिसइंफेक्टेंट वाटर में किया जाता है, ठीक है, जर्मिसाइड का काम करता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ब्लीचिंग हम सिल्क और वूल की इंडस्ट्री में बात की तभी वहां पे भी क्या जाता है, इसको ब्लीचिंग के फॉर्म में यूज किया जाता है। कई केमिकल प्रोडक्ट में भी, इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर हो जाते हैं। अब होता है कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं, वो हमारा क्या है, कास्टिक सोडा है, ठीक है। और कास्टिक सोडा का देखिए यही प्रोसेस दिख रही है आपको, क्लोर अल्कली की प्रोसेस यही है, जब NaCl वाटर साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, तब हमारा बनता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस के थ्रू तैयार क्या होता है, NaOH को तैयार किया जाता है,
ठीक है। और यहाँ देखिए प्रिपरेशन दी हुई है, जिसके बारे में वन शॉट में आप बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रिपरेशन को मैंने समझाई हुई थी। क्लियर है। और इसका यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, सोप में, डिटर्जेंट में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयन को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पेपर बनाने में हम इसकी तैयारी मतलब यूज करते हैं। आप यदि बॉक्साइड ओर की बात करें, उसके प्योरीफाइंग में भी हम यूज करते हैं। और साथ साथ जितने भी डीग्रीजिंग मेटल्स होते हैं, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड बीचेस, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, NaOH को यूज करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक और अपना लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, किससे तैयार करते हैं इसको, जिप्सम से। जिप्सम देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है 2H2O, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल रहा है। ये जो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। और जितना आप इसको पानी के कांटेक्ट में लाओगे, ये उतना ही क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो यहाँ लिखा है इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग द मैन्युफैक्चर, जो बोन वोन में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, मेकिंग डिजाइन एंड सीलिंग, ठीक है। इन सब में भी हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट किया है कि आपको पता हो कि ये टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। और वन शॉट में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, आप जाके उसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही क्विकली सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि कहीं भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।